के परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ हो गई। यदुवंशियों की संख्या कितनी हो गई महाराज? 56 करोड़ हो गई। भगवान ने देखा कि आए दिन मेरी जितनी भी देवियां हैं उनको अहम बढ़ गया है। केवल रुक्मणी है वो इस अहम से दूर है। देखा कि सत्यभामा को अभिमान हो गया तो भगवान ने नारद जी को बुलाया, नारद जी को सारी लीला के विषय में समझाया। उन्होंने कहा आप ब्राह्मण बनकर के आए और पूजन कराएं, और सब बता दिया कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा बोलते जाना। तो मंगलाचरण किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय स्तनोहरि सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय स्तनोहरि मंगलाय स्तनोहरि। तो इस प्रकार से भगवान ने पूजन करवाई, और पूजन जैसे ही प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने के बाद नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया, मंत्रोच्चारण किए और जाने लगे। तो सत्यभामा ने कहा महाराज जी आपको क्या आप प्रदान करें, आपने पूजन कराई, कुछ तो देना होता है। तो उन्होंने कहा कि हे देवी आप मुझे कुछ नहीं दे पाएंगी, इसलिए आप मुझे कुछ ना दे, आप तो आपका ही आशीर्वाद दें मुझे बस। सत्यभामा को लगा मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। नारद जी आप जो भी कुछ कहेंगे वो मैं आपको दूंगी। नारद जी ने कहा मैं कहूं कि मुझे द्वारकाधीश चाहिए तो क्या आप द्वारकाधीश मुझे दे दोगी? घबरा गई, परेशान हो गई। अरे मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उनको बहुत चाहती हूँ, मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो दिन भर उनका चिंतन करती हूँ। आंखों में वही है, हृदय में वही है। जब मैं रात्रि को शयन भी करती हूँ तो उनको देखे बिना मुझे नींद नहीं आती, उनको देखने के बाद ही मुझे नींद आती है। आप इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, आप इसके अलावा जो कुछ कहेंगे, धन दौलत हीरे मोती, वो मैं सब कुछ दूंगी। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसा है, इनके बराबर के मुझे सोना चांदी हीरा जो आप देना चाहती हैं वो दे दीजिए। दासियों को हंसते हुए आदेश दिया कि सुनो दासियों, जाएं और मेरे कमरों में से जो सामान रखा हुआ है सब लेकर के आए और भगवान के पास रखते जाएं। तराजू रखा, भगवान बैठ गए। नारद जी हंसते जा रहे हैं, भगवान आप आज कैसी लीला करा रहे हैं।
प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं। सत्यभामा ने अपनी दासियों से जितना भी सब कुछ सामान था सब रखवा दिया, सब रखवा दिया। पूरा कुटहार खाली हो गया। दासियों ने नीचे गर्दन करके कहा कि महारानी, जितना सोना चांदी था सब चला गया। भगवान जैसी जैसी माया करते हैं वैसी होती जाती है। अश्रु आ गए। मैंने सारा धन दे दिया लेकिन भगवान को नहीं तोल पाई। चूड़ियां निकाल दी, पायल निकाल दी और सब कुछ बिंदी वगैरह सब निकालने ही जा रही थी मेहंदी को, तो रुक्मणी ने कहा, सत्यभामा कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। भगवान क्या सोना चांदी से तोलते हैं? भगवान को कोई क्या हीरे मोती से तोल सकता? अरे वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं, वो तो ममता के भूखे हैं। यदि तुम भाव से यदि तुलसी दल को भी उनके चरणों में रख दोगी, तो रुक्मणी ये कहती है तुमसे कि भगवान एक तुलसी के पत्ते से तुल जाएंगे। बस यही हुआ। अब दो दासियों को नहीं भेजा, पहले दासियों को अकड़ में भेजा कि जाओ और लेकर के आओ। अब स्वयं गई, आंसुओं से अभिषेक करा दिया। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। तुलसी को रखा तराजू पर, भगवान तुल गए। सत्यभामा का सारा अभिमान दूर हो गया, अभिमान दूर हो गया। वो समझ गई पुष्पम फलम तोयम, भगवान को कोई यदि भाव से फल चढ़ा दे या पुष्प चढ़ा दे या भाव चढ़ा दे, उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का औचित्य है, कभी भी किसी प्रकार का घमंड मत करो, अभिमान मत करो। बस यही कथा का सार है। व्यास गादी से प्रेम से बोलो जय श्री राधे।